हेलो नमस्कार साथियों। रेलवे की नई भर्ती जो 2026 में आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आरआरबी एएलपी की नई भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन आया है। इस भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एज लिमिट क्या है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी कितनी है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो नोटिस निकाला था 21/3/2026 को आरआरबी एएलपी सीए नंबर 1 2026 के रिगार्डिंग, उसका फुल नोटिस आ चुका है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो 15/5/2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लोजिंग डेट इसकी 14/6/2026 रहेगी। लास्ट डेट आपकी फीस जमा करने की भी 16/6 रहेगी। इसके बाद जो एज ग्रुप और टोटल वैकेंसी की यदि हम बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट जो लेवल 2 की पोस्ट है, इसकी इनिशियल पे 19,900 रुपये है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है। 1/7/2026 को 18 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ छूट हैं एज में, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कंप्लीट। टोटल वैकेंसी 11,127 है। 11,127 वैकेंसी कुल है। तो साथियों अब हम बात करेंगे एज में कितनी क्या छूट है। एज लिमिट की यदि हम बात करें, एज लिमिट 1/7/2026 को 18 से 30 वर्ष है। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एज रिलैक्सेशन है वो ऊपर की एज में दिया गया है, यानी कि SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। OBC जो NCL कैंडिडेट्स हैं उनको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो UR और EWS के हैं उनको 3 साल का, OBC और NCL को 6 साल का और एक्स सर्विसमैन SC ST को 8 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके अलावा वो कर्मचारी जो रेलवे में ग्रुप C या ग्रुप D में मिनिमम 3 वर्ष की सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं, वो UR और EWS वाले 40 साल तक, OBC 43 ईयर तक और SC ST 45 ईयर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम नॉर्मल कैंडिडेट्स की बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो UR और EWS कैंडिडेट 2/7/96 से पहले का और लोअर लिमिट जो है वो 2/7/96 है। OBC कैंडिडेट्स की 2/7/93 है और जो सभी कैंडिडेट्स हैं वो उनकी 2/7/91 रखी गई है। इसके बाद हम बात करें कि एनी डिफरेंस इन डेट ऑफ बर्थ विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। यदि डेट ऑफ बर्थ में कोई डिफरेंस पाया जाता है तो आपके डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैं आपको कम्प्लीटली बता देता हूँ। कैंडिडेट जो है वो 10th प्लस ITI या पॉलिटेक्निक जिसे हम डिप्लोमा कहते हैं या BTech, ये इसकी कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ीस की यदि हम बात करें तो सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये एग्ज़ाम फीस है। हाँ, इसमें से SC ST, महिला, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और EWS EBC कैंडिडेट के लिए 250 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। जो कैंडिडेट CBT 1 एग्ज़ाम में हिस्सा लेंगे उनकी ये एग्ज़ाम फीस रिटर्न कर दी जाएगी, रिफ़ंड कर दी जाएगी। यदि
500 रुपये आपकी एग्ज़ाम फीस कटती है तो वो रिफ़ंड हो जाएगी, और 250 कटती है तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 500 में से 400 रुपये आपके रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अब बात करें हम भर्ती प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद CBT 1 एग्ज़ाम होगा, CBT 2 एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ये आपकी भर्ती प्रक्रिया रहेगी। CBT 1 एग्ज़ाम में क्या होगा, CBT 2 में क्या होगा, CBAT में कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, वो जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। CBT 1 एग्ज़ाम की यदि हम बात करें तो जो CBT 1 एग्ज़ाम विल ओनली बी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2, यानी कि CBT 2 में शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये एग्ज़ाम किया जाएगा। 60 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। 75 इसमें क्वेश्चन होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके गलत होने पर एक सही क्वेश्चन का नंबर काट लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशंस आपका इसमें शामिल रहेगा। मिनिमम पास परसेंटेज UR और AWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% रहेगा। एक्स सर्विसमैन में भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से सेम यही पासिंग परसेंटेज रहेगा। अब सिलेबस में क्या आएगा, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम्स आदि, ये चीज़ें आपके मैथमेटिक्स में रहेंगी। इसके बाद आपकी मेंटल एबिलिटी में क्या आएगा, एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, साइकोलॉजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफिजन्स, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सेप्शंस। इसके अलावा जनरल साइंस में जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड की है वो आपकी आएगी। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स शामिल रहेगा। जो कैंडिडेट CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनके लिए CBT 2 एग्ज़ाम होगा, जिसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, पार्ट A और पार्ट B, जो कुल मिलाकर 2 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 175 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट A में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट B में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने हैं। जो पार्ट B है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा, इसमें आपको मात्र 35% नंबर लाने हैं। जो पार्ट A होगा उससे आपकी मेरिट काउंट होगी। पार्ट A में आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आपकी रहेगी। पार्ट B में आपकी ट्रेड टेस्ट रहेगा, जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं उसका। इसके बाद होगा आपका CBAT एग्ज़ाम। CBAT एग्ज़ाम में क्या होगा, आपका 8 गुना कैंडिडेट्स को CBT एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो सभी कम्युनिटी के हिसाब से होंगे। CBT 2 के पार्ट A में जो नंबर आएंगे उनके आधार पर आपका CBAT एग्ज़ाम होगा। इसमें क्वालिफ़िकेशन के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। जो आपकी कट ऑफ होगी वो 50% आपके CBT 2 के A पार्ट्स के नंबर और 50% नंबर आपके CBAT एग्ज़ाम्स के आधार पर बनाई जाएगी। पहले यह कट ऑफ 70-30 के आधार पर बनती थी। 70% आपके CBT 2 के A पार्ट के नंबर से और 30% आपके CBAT एग्ज़ाम के आधार पर अब इसको 50-50% कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन। जो स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस है वो आपका A1 रहेगा, जिसमें डिसेंट विजन 6/6 और विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस। इसमें फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D में, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फुल कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन
ये सारे आपको A1 मेडिकल एग्ज़ाम के अंतर्गत फिट होना है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो अहमदाबाद, जिसमें WR जोन है, UR की 62, SC 22, ST 11, OBC 38, EWS 14, टोटल 147 वैकेंसी है। NWR अजमेर 262 UR, 97 SC, 59 ST, 142 OBC, 40 EWS, टोटल 600 वैकेंसी है। WCR 56 UR, 18 SC, 0 ST, 32 OBC, 12 EWS, टोटल 118 वैकेंसी है। NCR प्रयागराज 284 वैकेंसी है। UR की 37 SC, 27 ST, 65 OBC, 44 EWS, टोटल 457 वैकेंसी है। NR 62 UR, 23 SC, 11 ST, 42 OBC, 15 EWS, टोटल 153 वैकेंसी है। बेंगलुरु SWR 80 वैकेंसी, UR 31 SC, 15 ST, 54 OBC, 20 EWS, टोटल 200 वैकेंसी है। भोपाल WCR में 194 UR, 74 SC, 23 ST, 117 OBC, 15 EWS और 423 वैकेंसी टोटल है। भोपाल WR में 15 UR, 8 SC, ST 0, 6 OBC, 1 EWS, टोटल 30 वैकेंसी है। इसके बाद भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे 548 UR, 70 SC, 36 ST, OBC 48, 99 EWS, 801 वैकेंसी कुल है। सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में 187 UR, 77 SC, 32 ST, 0 OBC, 6 EWS, टोटल 322 वैकेंसी है। SECR 84 जनरल, 29 SC, 14 ST, 53 OBC और 20 EWS हैं, टोटल 200 वैकेंसी है। इस तरीके से सभी जोनों की अलग अलग वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी की यदि हम बात करें तो 1078 वैकेंसी हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे में। इसके बाद हैं 801 वैकेंसी हैं आपकी भुवनेश्वर में। इसके बाद 600 वैकेंसी हैं अजमेर में। सबसे ज़्यादा वैकेंसियों की यदि हम बात करें, इसके साथ ही 824 वैकेंसी आपकी सिकंदराबाद में शामिल हैं। कुल 11,127 वैकेंसी हैं। ये जानकारी थी RRB, ALP CA नंबर 1/2026 से रिलेटेड। इसकी पूरी जानकारी आपको ऐसे ही इसी चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, ताकि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक की पूरी जानकारी आपको इस पर मिलती रहे। धन्यवाद।